तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आरएसवीटी एस क्लासेस में। आज का जो वीडियो है कहीं न कहीं अवतल दर्पण से 1/v प्लस 1/u और 1/f को सिद्ध करने के लिए है, ठीक ना। इसे कल को क्वेश्चन से यहाँ पे कह सकता है दोस्तों, इतना ना कह करके कहा कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें अवतल दर्पण से, तो इसका मतलब सेम हुआ, ठीक ना। इसे दर्पण सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं, स्टार्ट कैसे सिद्ध किया था यहाँ पे समझना। यहाँ पे बहुत बड़ा मायने रखता है फिगर और कहीं न कहीं ज्योमेट्री, लेकिन इस चैनल पे जो रहा है ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आई कैन यू गारंटी तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे बने रहना। लेकिन एक बात ध्यान देना दोस्तों कि खाली वीडियो का स्किप मत करना, उछाल कूद के मत पढ़ना। एकरा में तो ओकरा पढ़, ओकरा पर तो ओकरा पढ़ है, जो कोई एक चैनल के पकड़ो है जो नॉलेज लो, तुम्हें पक्का बोल रहे समझ में श्योर आएगा। तो उछल कूद जो करते हो ना, वो एक्टिविटी यहाँ पे फॉलो मत करना। तो चलो अवतल दर्पण का कार्य है, तो अवतल दर्पण के यहाँ पे सबसे पहले एक फिगर ड्रा करने आनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बनाते हैं, ठीक है, ठीक ना। ज्यादा ये बना दिए, हमने एक अवतल दर्पण बना लिया ना। देखना कि कैसे कैसे फिगर को ये कर रहे हैं। और एक मैंने प्रधान अक्ष ले लिया, एक्स वाई मान लो कि प्रधान अक्ष, एक्स वाई क्या प्रधान अक्ष, ठीक ना। और प्रधान अक्ष के समानांतर हम, अच्छा यहाँ पे मैंने वस्तु ले लिया। चलो अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, वस्तु ले लिया। कहाँ पे, यहाँ पे। और प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण गया। तुमको तो पता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी किरण जाता है ना, वो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। कहाँ से, फोकस से गुजरता है, हुआ ना। और यहाँ पे ना, जब यहाँ पे दर्पण के ध्रुव P है, यहाँ पे F है, तो यहाँ पे कहीं क्या C है। मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु के रखें, ठीक है। दूसरा का बात है कि यहाँ पे वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरणें ना, दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होता है कि टकराता है ना, जब दर्पण से यहाँ पे टकरा के भागता है ना, तो उसी पथ पे वापस क्या था, विचलित हो जाता। मतलब कि जो रास्ता से आता है ना, उसी रास्ता से क्या था, भाग जाता। हमेशा के लिए याद करना कि जैसे में आएगा ना, उसी में क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इसमें कोई विचलित नहीं, जैसे आएगा उसी पथ पर वापस क्या जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो दूसरा का क्या कि प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरता, फोकस से गुजरता है। गुजर गया, काटा है कहाँ, यहाँ पे ना। जब यहाँ पे ये कटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना ना। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। वस्तु मेरा ए भी था, तो प्रतिबिंब क्या बना, बोलो ए डैश बी डैश बना, है ना जी। यहाँ पे वस्तु ए भी था, तो प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश बना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि जो जो हमने किया वो लिखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे एम एन एक अवतल दर्पण माने, ठीक ना। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी है वो लिखा जाएगा जैसे इसे किया है। कहो कि लिखने में हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, टफ लगेगा, कोई बात नहीं है। जैसे से कि वैसे से लिख देंगे। लिखना बहुत जरूरी है, प्रूफ कर करके छोड़ दोगे थोड़ा नंबर मिलने वाला है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन से या कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन से राइज करेगा सब्जेक्टिव में पूरे 5 मार्क्स का, तो कहीं नहीं कि तुम यहाँ पे प्रूफ करके दे दोगे, नंबर दे देगा, नहीं देगा, मार्क्स देगा ही नहीं। मार्क्स कहीं नहीं कि अचीव करने के लिए तुमको ये करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी काम किए वो लिखना प्रारंभ करते हैं। तो प्रूफ के लिए यहाँ पे स्टार्ट, हमने सबसे पहले अवतल दर्पण बनाया, तो लिखेंगे माना कि ये मैंने एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव क्या है P, फोकस, मुख फोकस क्या है, मुख फोकस को फोकस भी कहते हैं, मुख फोकस F, वक्रता केंद्र C, और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, कॉमा फोकस दूरी PF, और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब कॉमा वक्रता त्रिज्या यहाँ पे PC, ठीक है, PC। और ध्रुव से जितना दूर वस्तु रहता है उसको वस्तु दूरी कहते हैं। तो PA वस्तु दूरी है, इसका मतलब कि वस्तु दूरी PA, और
दर्पण का ध्रुव और जहां पे प्रतिबिंब बनता है उससे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, कॉमा प्रतिबिंब दूरी पीए डैश, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी पीए डैश, पीए डैश तथा प्रधानज एक्स वाई है, तथा प्रधान अज क्या एक्स वाई है। लेकिन एक बात ध्यान देना दोस्तों, ये सब लिख देना, दर्पण का ध्रुव जो चीज बाद में यूज होने वाला ना, लास्ट में जो यूज होने वाला है वो चीजें पहले हम लिख लेते हैं। जैसे दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, पी और यहाँ पे क्या एफ, इसको डिनोट करते जानते हैं किससे, फोकस दूरी को एफ से, किससे एफ से। और दर्पण का ध्रुव, क्योंकि गोलीय दर्पण का सभी दूरियां ध्रुव से मापा जाता है, सब ध्रुव से रहेगा। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, पीसी, ठीक ना। तो पीसी समझ ना, पीसी चौधरी समझ ना, ये मेरा है, ठीक है। तो पीसी इसको डिनोट करते हैं किस, आर से, मतलब वक्रता त्रिज्या, कॉमा दर्पण का ध्रुव जहां पे प्रतिबिंब बनता है उससे प्रतिबिंब, जहां पे दर्पण का ध्रुव जहां पे वस्तु रहता है उसको वस्तु दूरी कहते हैं। जैसे पी ए, इसको बोलते हैं वस्तु दूरी के यू से, एंड पी और जहां पे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण का ध्रुव और जहां पे प्रतिबिंब बनता है ना, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसको डिनोट करते हैं भी से। और जानता है इतना करने से नहीं होगा, अब लगेगा ची परिपाटी, क्या लगेंगे, ची परिपाटी। तो ची परिपाटी समझो, यहाँ पे बात यहाँ पे अवतल दर्पण की है। तो अवतल दर्पण का एफ और आर हमेशा के हमेशा क्या था, ऋणात्मक होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के मान क्या था, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण के लिए। यू गोल, यू यहाँ पे समझो, यू के मान हमेशा ऋणात्मक होता है, रट ही जा, यू के मान क्या था, हमेशा के हमेशा क्या था, ऋणात्मक होता है। लेकिन भी के लिए कंडीशन है कि यदि प्रतिबिंब यहाँ पे ऐसा वस्तु ऐसा रहेगा, प्रतिबिंब यदि उल्टा बन गया, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब यदि बन गया, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इतना लिखिए, इतना लिखना ही तुमको पड़ेगा। अब चलते हैं कि ट्रायंगल्स, कौन कौन ट्रायंगल्स में लेके चलना है। तो ट्रायंगल्स से बहुत मान रखता है, ये दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे। इसका मतलब कि त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या करेंगे, इसे समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए दो कोण कम से कम धरा देना चाहिए, या तो संगत कोण, एकांतर कोण, या शीर्षामुख कोण, या घनिष्ठ कोण, या सम कोण, किसी भी तरह से दो कोण कम से कम एटलीस्ट धरा जाने चाहिए। दो कोण हम धरने के लिए कोशिश करते हैं। देखो एक में ई वाला कोण 90 डिग्री, एक में ई वाला 90 डिग्री, बीच में करके लिखते हैं कोण को। एक बात समझना, लिखेंगे या तो बी ए सी लिखेंगे या सी ए बी लिखेंगे। तो हम लिखते हैं बी ए सी, ये वो कोण धरा गया हमारा बी ए सी। तो एक में धरा रहा कुछ बी डैश ए डैश सी, इसमें धरा रहा कौन, बी डैश ए डैश सी। 21 से 90 डिग्री से, 21 से 90 डिग्री से, समझ में आ गया। इसका मतलब 90 डिग्री से तो एक कोण से और नहीं धरना है, तो एक कोण और धरेंगे। एक कोण क्या धरा, या ऐसे वाले कोण को बोलते हैं, कौन सा कोण, ऐसे जो कोण दिखाई देंगे मेरे दोस्तों उसको बोलते हैं सम्मुख कोण। कौन सा कोण, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण से कौन वाला, ई वाला बी सी ए, तो बीच में करके लिखेंगे ना कोण बी सी ए। तो इसमें क्या होगा, कोण बी डैश सी ए डैश, ये कौन से, तो सम्मुख कोण से, किससे, सम्मुख कोण से। चलो आ गया, यहाँ पे दो कोण धराया कि ना धराया, धरा गया। इसका मतलब कि कौन कौन समरूपता से, है ना, कौन कौन समरूपता से क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी समरूप, समरूप का चिन्ह ऐसा होता है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज जब समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज के कई प्रकार के कंडीशन होता है। उसमें से वो कंडीशन होता है कि पता होगा ना कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसका संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो कहीं न कहीं बहुत तरह का होता है कंडीशन। यहाँ पे कैसे हम बताएं, तो मतलब कि यहाँ पे तो फिजिक्स में यदि ज़्यादा ये सब बताना चालू कर देंगे तो फिर कहीं के मैथ के पार्ट्स को, मतलब मैथ को कहीं के चैप्टर को उठाना पड़ेगा, इसीलिए हम कहने के झटके में निकलते हैं। तो कहने के उसमें से वो समरूप का कंडीशन होता है दोस्तों कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब यदि एकरा में हम इस वाले ट्रायंगल्स में हम यदि लिए कौन वाला, ए वाला भुजा ए बी, क्या लिए, ए बी यदि लिए, लेकिन हाँ ऐसा कंडीशन कम होगा, समरूप होगा तब ही समरूप कर लिए ना। असमरूप करने के लिए कंडीशन क्या होगा, दो कोण बराबर, सब कुछ तो बता ही रहा है यहाँ पे। ये वाला ए बी, तो एकरा में यदि हम लिए ए वाला ट्रायंगल्स में ए बी, तो इस वाले ट्रायंगल्स में हम खड़ी वाला ए डैश बी डैश लेंगे, है ना। तो एकरा में लिए कुछ ए डैश और कुछ बी डैश, इसमें क्या लिए, ए डैश और कुछ बी डैश। अब सोचो दोस्तों कि यदि एकरा में हम लिए ए सी, एकरा में क्या लिए
ए सी, तो ओकरा में क्या लेंगे, एकरा में लेंगे ए डैश सी लेंगे, एकरा में क्या लेंगे ए डैश सी लेंगे। इस समीकरण नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अब जैसे जैसे इसको समरूप किए वैसे ही समरूप अब किसको करेंगे, इस वाले को करेंगे, इस वाले ट्रायंगल्स को और इस वाले ट्रायंगल्स को करेंगे मेरे दोस्तों। बहुत बड़ा मायने रखता है कि कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं, जो एक एक स्टेप को समझते हुए चलना, ठीक ना। इसका मतलब कि अच्छा ये त्रिभुज दिख रहा है नहीं ना, लेकिन त्रिभुज है क्यों, क्योंकि यदि दर्पण ऐसे है, यदि थोड़ा सा ऐसे टर्न करेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे त्रिभुज दिखाई देगा, ये कहीं ना कहीं सोझा हो जाएगा, और जब सोझा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब कि वो ट्रायंगल से यहाँ पे जी ले लो ना, इसको ये क्या ले लेते हैं, इसको जी ले लेते हैं, जी पी एफ और ए डैश बी डैश एफ, तो त्रिभुज जी पी एफ एंड त्रिभुज यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ में, इसको भी समरूप करने के लिए क्या करेंगे, दो कोण कम से कम बराबर करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये कोण मेरा धरा गया नहीं धराया, इसमें इधर 90 डिग्री, तो सर रेखा पे बनता है कितना 180 डिग्री के, तो ये वाला इन्हें वाला 90 डिग्री, तो इन्हू तो 90 ना होगा तब ना 180 होगा जी, तो ये 90, इसका मतलब कि एफ ए डैश बी डैश, यहाँ पे एक कोण धरा गया मेरा कि बी डैश ए डैश एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं, या बी डैश ए डैश एफ भी लिख सकते हैं, बीच में तो करना पड़ता है कोण को। अब यहाँ पे लिखते हैं कि जी पी एफ कोण क्या होगा, जी पी एफ ई को चीज हुआ तो 90 डिग्री से, किससे 90 डिग्री से। अब एक कोण और दिखाई दे दिया, ये वाला सम्मुख कोण, ऐसे वाले कोण को बोलते हैं, ऐसे वाले कोण को क्या बोलते हैं सम्मुख कोण। अब कि हम जस्ट बोले कि ऐसे वाले कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों, सम्मुख कोण बोलते हैं। तो देखो बी डैश एफ ए डैश लिखो, ठीक ना, या ए डैश एफ बी डैश लिखो, तो हम लिखते हैं ए डैश एफ बी डैश, इसमें कोण धरा गया ए डैश एफ बी डैश, तो उसमें कौन धरा रहा है क्या, तो जी एफ पी, तो इसमें कौन धरा रहा है जी एफ पी, इको चीज से, तो ई धराया सम्मुख कोण से, किससे सम्मुख कोण से, ठीक ना। और जब सम्मुख कोण से धरा गया दूगो कोण, एगो कोण ऊपर वाला एगो कोण नीचे वाला, तो कोण कोण समरूपता से क्या होगा, समरूप होगा ना, तो कौन कौन समरूपता से ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ट्रायंगल जी पी एफ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल किसका, ए डैश बी डैश एफ का। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा की क्या होती है, अनुपात होता है ना, तो कर दो ना भुजा के अनुपात। इसका मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें यदि हम ले जी पी, इसमें हम ले जी पी, तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लिए जी पी, तो इसमें लेंगे ए डैश बी डैश, इसमें क्या लेंगे ए डैश और बी डैश, और यदि इसमें हम लिए पी एफ, इस वाले लिए पी एफ, तो इसमें लेंगे ए डैश एफ, तो ऊपर वाले में पहले लिए थे ना, इसीलिए ऊपर लिए पी एफ है ना, तो इसमें लेंगे ए डैश एफ, हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पे बात यहाँ पे यह है कि अब हम क्या करेंगे, जीपी की जगह पर ऐसा नहीं लग रहा कि जीपी रियलिटी में जब खड़ी है, इसका मतलब कि जीपी जो लगभग क्या है, ये है कि जब ये थोड़ा सा टर्न हो जाए, फिगरवा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ। अब देखोगे कि यदि यहाँ पे जीपी है, जो नहीं लग रहा कि ए बी के बराबर है चित्र के अनुसार, यहाँ पे जीपी के जगह पर हम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जीपी के जगह पर हम कर दिए ए बी, कर दिए कुछ ए बी, तो ए डैश बी डैश तो एज इट इज उतर जाएगा, ए डैश बी डैश को हमने क्या कर दिया, उतार दिया, ए बी इसको भी हमने एज इट इज उतार दिया, पी एफ बट यहाँ पे कितना ए डैश और कितना एफ, हो गया। अब ये कहाँ से आया, ये अचानक आया कहाँ से, पहले था जीपी, आ गया कहाँ से ए बी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चित्र के अनुसार क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि जीपी है जो बराबर ए बी का है, जीपी है जो ए बी के बराबर है, हो गया। इससे क्या होगा, ये तू हिंट दे दिया ना, इससे टीचर समझ गया, ये टीचर कहीं नहीं कहीं जब कॉपी जांच करेगा तो पकड़ लेगा कि वाह ये बच्चा है जो हमें हिंट दे दिया है, समझा दिया, तो टीचर को समझाने के लिए हमने ऐसा काम कर दिया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे देखोगे कि ए बी बटे ए डैश बी डैश का कुछ मान है, इसके जब हम कर सकते हैं, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान देखो तो है, इतना दिख रहा कि नहीं, इतना ए सी बटे ए डैश सी है, तो हम इसके जगह पे ए बी बटे ए डैश बी डैश के जगह पर कितना मान है, इतना ना, तो हम इतना लिख सकते हैं ए सी बटे कितना ए डैश सी लिख सकते हैं।
और रह गया बात बराबर। ई वाला को एज इट इज क्या कर दो, उतार दो। तो ई वाला पी एफ अब बटे कितना ए डैश एफ। ई वाला अचानक कहाँ से आ गया, तो ई आया अचानक कहाँ से, इसको भी टीचर लोग को समझाने के लिए हम लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट से आया, आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। कंसंट्रेशन के साथ बने रहना, वीडियो को खाली स्किप मत करना, एकदम शुरू से अंत तक बने रहना। समय दो मेरे दोस्तों, समय दोगे तब ना जो बढ़िया समझोगे। और तुम चाहो कि है जो समय न दे सब कुछ सीख ले, कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि बिना समय दिए सब कुछ सीख लो, समय देना ही पड़ता है यार, ठीक ना। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे, जब इतना हो गया मेरे दोस्तों, तो तुम तो पढ़ा होगा कि दर्पण के जितना भी, गोली दर्पण के जितना भी दूरी मापा जाता है किससे, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। लेकिन एक में कोई ध्रुव से तो दिख रहा है, एक छोड़ के खाली ही ना ध्रुव से है। ध्रुव मतलब पी, पोल, यही ना पी से खाली है। अब बाकी देखो ये ए डैश से है, ए डैश से है, ए डैश से, ए से। तो बताओ इस सब को हम पी में कन्वर्ट करेंगे ना, ध्रुव से करेंगे ना करेंगे। तो चलो कन्वर्ट करने के लिए एक चीज ध्यान देना, करेंगे तो ध्रुव से, लेकिन वो कंडीशन है हमारा तरफ से, वो स्टाइल है कि हम क्या करते हैं ना, बड़ा डंडा में से छोटा डंडा को घटाते हैं, उसी वाले यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हमको लाना है ए सी। कौन वाला लाना है, ये वाला। देखो दम इसमें सबसे ज्यादा बच्चा जी पे करवाता है, हमको लाना है ए सी। हम देखो ए सी लाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि एडेस ए हमें से एडेस सी को काट देंगे तो भी आ जाएगा। या तो ये भी हो सकता है कि एफ ए हमें से एफ सी को काट देंगे तो भी होगा, लेकिन नहीं, इससे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको लाना ध्रुव से, तो ध्रुव से ऐसा काम करेंगे। इसका मतलब कि पी ए बड़ा वाला डंडा, पी ए हमें से काटेंगे कोची, ये छोटा डंडा पी सी, तब नहीं बचेगा। तो बड़का है पी ए और काटेंगे पी सी, तब बच जाएगा ए सी। तो हम इसी लिए अपना कह सकते हैं कि पी ए माइनस पी ए माइनस काट के हटा दो पीसी को, है ना। पीसी मतलब समझ ना, मेरा नाम पीसी चौधरी, पी एडेस सी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि एडेस सी आवड़ी लाना है हमारा ए वाला, देख सकते हो ये वाले मतलब ब्लू वाला, ये वाला। अब ए वाला लाना है, करना है ध्रुव से ना। इसका मतलब बड़ा डंडा ध्रुव से, देखो पी सी अब में से काट के हटाएंगे पी ए डैश, ठीक ना, तब ना बचेगा ये ब्लू वाला। इसका मतलब कि पी सी में से हटा दो पी ए डैश, दिख रहा है, हो गया। अब यहाँ पे पी एफ जो कि दर्पण के ध्रुव से है, ये पी एफ दर्पण के ध्रुव से है, इसमें नो चेंज, इसमें कुछ नहीं करेंगे। पी एफ को हम जस्ट का तस हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ए डैश एफ को, हाँ यहाँ पे जबरदस्त बात है, ये जो कलर कर रहा है ना, ये यही लाना है मेरे दोस्तों, ठीक ना। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको लाने के लिए दोस्तों हम ध्रुव से चलेंगे। पी ए खोजेंगे बड़ा डंडा, तो बड़ा डंडा क्या, पी ए डैश है, हमें से काट के हटाएंगे कुछ पी एफ, देखो बच गया वो कट इबला, यही बचाना था हमको, ये बचाना। तो पी ए डैश में से हटा दो ना पी एफ को, मतलब कि पी ए डैश हमें से हटा दो पी एफ को। जब हटाएंगे तो है जो इतना बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि सब का सब जितना भी दूरी है कहाँ से हो गया, ध्रुव से हो गया कि नहीं। जब ध्रुव से हो गया तब वैल्यू के यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ से उठा के पुट करना चालू कर दो। चलो अब यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। पी ए कितना, देखो तो माइनस यहाँ पे कितना यू है, माइनस ही फॉर्मूला वाला है, ठीक ना, ये माइनस फॉर्मूला वाला है। फिर पीसी है, तो फिर पीसी हो रहा है माइनस आर, तो माइनस आर माइनस ऐसे लिखा था नहीं ना, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट दे दिए। अब यहाँ पे देखो पीसी, फिर यहाँ पे कितना हो गया, माइनस यहाँ पे आर हो गया। अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस फॉर्मूला दे दिए। और यहाँ पे पी ए डैश कितना है, तो पी ए डैश माइनस भी है, क्या ऐसे लिखा था माइनस माइनस दो बार नहीं ना, इसको ब्रैकेट करेंगे ना, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा दिए। चलो अब यहाँ पे देखोगे मेरे दोस्तों कि पी एफ कितना, तो माइनस यहाँ पे कितना है, एफ है, पी एफ कितना हो गया, माइनस एफ हो गया। अब पी ए डैश कितना, तो पी ए डैश कितना है, माइनस यहाँ पे कितना भी है, फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे फॉर्मूला, फिर यहाँ पे पी एफ है, तो फिर पी एफ यहाँ पे कितना हो गया, माइनस एफ हो गया। इस तरह से वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा वैल्यू हमने क्या कर दिया, डाल दिया। अब इसे करेंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो माइनस यहाँ पे यू और माइनस में प्लस वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे आर हो जाएगा, है ना, माइनस आर जस का तसा माइनस में प्लस यहाँ पे कितना हो गया, भी हो गया। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे माइनस भी और माइनस में प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। दिख रहा है, इस तरह से काम कर दिए। अब जब यहाँ पे काम कर दिए मेरे दोस्तों, तब यहाँ पे देख सकते हो कि करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, ये सब अलजेब्रा में पढ़ा होगा, इससे और इससे। इसका मतलब कि माइनस यहाँ पे माइनस यू और प्लस जो आर है वो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस भी प्लस किससे, एफ से, और वो वाला करेंगे माइनस एफ जो करेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस आर प्लस किससे करेंगे, भी से करेंगे। अब आगे समझ में, इतना कर दिए।
जब इतना कर दिए तो काम बन करके तैयार हो गया। कैसे देखना, माइनस यू है ना, जो काम है ना, माइनस यू होगा कैलकुलेशन किससे, माइनस भी प्लस किससे, एफ से, और प्लस आर होगा ना, माइनस आर जो छेकेगा ना, माइनस भी प्लस किसको, एफ को छेक लेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे कर दो तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आर एफ हो जाएगा, और ये माइनस प्लस इससे करोगे 30 से, और जब इससे करोगे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ भी हो जाएगा। काम बन करके तैयार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना होगा, यू भी हो जाएगा। जब इसको इससे करोगे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे यू एफ हो जाएगा होगा। जब इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर भी हो जाएगा। और जब इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस अति प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आर एफ हो जाएगा। और उस तरफ भी आर एफ बच गया, और माइनस यहाँ पे एफ भी हो जाएगा। तो इस तरफ आर एफ, इस तरफ आर एफ, प्लस में तो माइनस में जाकर क्या हो जाएगा, ये वाला कटेगा, तो ये आर एफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बचा क्या, यू भी और माइनस यहाँ पे यू एफ और माइनस आर भी, और यहाँ पे कितना माइनस एफ भी। लेकिन दोस्तों हमको जितना भी सिद्ध करना है यू भी एफ में, लेकिन आर रहना जरूरी है नहीं ना। तो आर के तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वक्रता त्रिज्या के मान फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आर के जब हम क्या कर देंगे, एफ में कन्वर्ट करेंगे, तो यू भी माइनस यू एफ, और आर के जब हम क्या करते हैं 2f लिख देते हैं। ठीक ना, क्योंकि वक्रता त्रिज्या के मान फोकस दूरी की दुगनी होती है, पढ़ रखा होगा फिजिक्स में। ठीक ना, भी, और यहाँ पे माइनस कितना, एफ भी हो गया। अब यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि यू भी माइनस यू, अच्छा यू एफ है, यू एफ है, यू एफ रहने दो, यू एफ यू माइनस में है तो उस तरफ प्लस में जाएगा, एफ भी सेम जाति का, इसीलिए हमने उस तरफ बैठा दिया। तो माइनस यहाँ पे एफ भी, और माइनस में तो प्लस में क्या जाएगा, माइनस में तो प्लस में जाएगा कुछ यहाँ पे 2f भी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक ना, इसे हम कैलकुलेशन कहाँ कर लेते हैं दोस्तों, जगह का थोड़ा अभाव है, समझ सकते हो, जगह के अभाव होने के कारण हम यहाँ पे कैलकुलेशन इसे यहाँ कर रहे हैं। देखना कहाँ कहाँ करेंगे, ये सब समझना कंसंट्रेशन के साथ। ठीक ना, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले जो है ना, कौन यहाँ पे यू भी और माइनस यू एफ, और ये जो प्लस में दूगो और एगो, दूगो प्लस एफ भी प्लस में और एगो माइनस में भी, तो घट के एफ भी है ना होगा, एफ भी होगा। सोचो हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि सब हमको इस तरह से आ रहा है, लेकिन मांग रहा है बट्टा में ना, तो यहाँ पे देखना ऐसे मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए अंतर कंडीशन देखना पड़ता है कि है के वो, तो तीनों के चर्चा है, यू भी एफ के, और मांग रहा है बट्टा में। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, तीनों से मल्टीप्लाई करके डिवाइड मारना रहता है दोनों तरफ, जो भी काम करना दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देंगे। इसका मतलब लिख देंगे कि यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, लिख सकते हो यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, यू भी एफ से दोनों तरफ क्या करने पर, भाग देने पर। चलो भाग दो, इधर देते हैं, यहाँ पे क्या यू भी माइनस यू एफ, और उधर कितना है एफ भी, यही है ना। देख लो कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों, छोटा छोटा लिखा रहा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इतना हो गया, लिख दिए, और दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यू भी एफ इधर और यू भी एफ इधर हो गया। अब डिवाइड तोड़ने आता है ना, तोड़ दो ना उसे, तोड़। जब इसको यहाँ से तोड़ोगे, इसको यहाँ से तोड़ोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यू भी बट यू भी एफ हो गया, और माइनस यू एफ बटे कितना यू भी एफ टूटा, और उधर तोड़ोगे एफ भी, और यहाँ पे कितना यू भी कितना एफ दिख रहा है। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं काटने के लिए, क्या करने के लिए, काटने के लिए। देखना इस तरह से हम कोशिश करना देते हैं यहाँ पे। अब जब काटोगे दोस्तों तो सोचो तो यहाँ पे कि जब यहाँ पे यू और भी कटेगा तो क्या बचेगा, 1/f आएगा, और माइनस यू और एफ कटेगा, तो क्या बचेगा, 1/v बचेगा, और बराबर यू है ना, यू अति एफ और भी कटेगा तो बचे कितना, 1/u। इसका मतलब कि माइनस में तो उस तरफ प्लस में जाएगा, जब माइनस में तो प्लस में जाएगा तो यहाँ पे 1/, क्या बचेगा, एफ बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा 1/u बचेगा। यहाँ पे 10 का 10 आई माइनस में तो प्लस 1/, क्या जाएगा, भी जाएगा कि नहीं जाएगा, 1/v को हमने क्या कर दिया, बैठा दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा प्रूफ होकर के तैयार हो गया। प्रूफ हमारा हुआ कुछ यहाँ पे, प्रूफ हमारा क्या होगा, तो देख सकते हो प्रूफ में, देखो क्या आएगा, इसको इधर लिख दो, 1/, क्या
वन बटे भी अब प्लस वन बटे यू अब बराबर वन बटे एफ, यही लाना था ना, है ना। जगह मेरे पास नहीं था दोस्तों, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ गया, लेकिन आई कैन गारंटी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लग रहा है, ठीक ना। और मुझे लगता भी है कि इसमें समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जब इतना हमने तोड़ तोड़ के बताया है दोस्तों, मैं बता दूं कि यूट्यूब पे बहुत कम ही ऐसे लोग टीचर लोग हैं जो इस तरह से तोड़ तोड़ के बताते हैं। ये मत सोचना कि खुद को तारीफ कर रहे हैं, खुद को तारीफ क्या करेंगे, वास्तविकता बता रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया तुम लोगों को समझाने के लिए, और बाकी तेरी मर्जी, इस समझ में नहीं आया नहीं, लेकिन हमने जहाँ तक मेरा प्रयास रहा दोस्तों तुम लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कहीं नहीं कि अगर का वीडियो उत्तर दर्पण वाला देंगे, कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि उत्तर दर्पण का थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, माइंड बोलिंग होता है, डिफिकल्ट होता है। नो, ऐसी बात नहीं, सब इजी होता है। किसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है समझाना और समझना। जिसको समझाने आता और समझ में आता है तो समझो कि वो ईजी है, जिसके बारे में तुम कहीं ना कहीं पूरे अच्छे से समझ लिया तो ईजी है, अगर ना नहीं समझ में आया, छोटा से छोटा बात भी नहीं समझ में आया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से मेहनत करते रहना, ठीक ना, जम के लगो तैयारी में। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल पे जरूर कहीं ना कहीं तुम्हारा समस्या सोल्यूशन हो जाएगा। देखना मेरे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे हम वीडियो जो इतने नाइट के दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, ये गाँव, मेरा गाँव का मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि गाँव ऐसा है वैसा है, किसी गाँव खराब नहीं होता, किसी यहाँ के लोग गंदे होते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं ना कि वीडियोज हमको सही से बनाने में काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, नहीं बन पाता, क्योंकि इधर उधर पियांकी वाला एरिया है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पी करके दारू उरू ये वो, काफ़ी ज़्यादा पियांकी वाला इतना खराब खतरनाक एरिया है दोस्तों कि देखना कभी कभी हम इसको ब्लॉग्स वीडियो बनाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविकता यहाँ पे क्या है। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो जब हम विश्वास नहीं करोगे, इसी वीडियो को हम बनाए ना, अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे तो एक कहीं की पियांकी इधर से गाली गलपा कर करके निकल दिया। यहाँ पे हर समय होते ही रहता है, लेकिन देखो दोस्तों तुम लोगों के लिए क्या हम नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को हम ये सही तरह से सही कंटेंट में रह दें। इतना ना सुविधा होती बड़े में हमने सुविधा के लिए मैंने कोशिश किया और करेंगे भी, ऐसी बात नहीं, ठीक है। इसी तरह से वीडियो में बने रहना। आज के लिए क्लास इतने ही तक।